मैं सूर्य नगरी जोधपुर बोल रहा हूँ। मुझे सूर्य नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं सूर्यवंशी राजघराने का साम्राज्य हुआ करता था और मेरे यहाँ की प्रजा अपने राजा को सूर्य का अंश मानती रही है। आपको बताते चलो कि वर्तमान मारवाड़ में मेरे जोधानेरी धरती रे महाराज गज सिंह जी हैं। मेरी स्थापना राव जोधा जी ने 12 मई 1459 में एक आधुनिक शहर बसाने की कल्पना के साथ की थी। आज से सदियों पहले मेरे ही ब्राह्मण कुल के वर्ग ने मुझे नीले रंग में रंग दिया था, जिस कारण मेरे यहाँ परंपरा आज भी बरकरार है। मैं मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मेरी पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे छितर के पत्थरों से होती है। मैं मेरे शहर में घुमाने से पहले आपको अपना इतिहास बता देता हूँ। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को आज के भारत के राजस्थान राज्य में मुझे बसाने का श्रेय दिया जाता है और इस शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जोधा से जोधपुर। इससे पहले मेरे इस स्थान को मारवाड़ नाम से ही जाना जाता रहा है। मित्रों, हुआ यूं था कि मेरे आसपास के राजाओं से सहायता न मिलने के कारण राठौड़ों को अफगानों द्वारा अपनी मूल मातृभूमि कुनाज के बाहर निकाल दिया गया था। वे वर्तमान जोधपुर के निकट पाली में भाग गए। राठौड़ सियाजी ने एक स्थानीय राजकुमार की बहन से विवाह किया। इससे राठौड़ों को इस क्षेत्र में स्थापित करने और मजबूत बनाने में सहायता मिली। कुछ समय में उन्होंने मंडोर के प्रतिहारों को हटा दिया और आज के जोधपुर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। प्रारंभ में मंडोर ने अपनी राजधानी के रूप में कार्य किया, लेकिन 1459 तक राठौड़ों को एक सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे राव जोधा द्वारा जोधपुर का निर्माण कराया गया। मेरे इतिहास के बारे में क्या बताऊं? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे शासकों द्वारा कभी कभी गलतियां भी हुई हैं। जब महाराणा प्रताप और चित्तौड़गढ़ के बारे में सुनता हूं तो टूटी हुई हालत में एकमात्र किला चित्तौड़गढ़ का किला मेरी और शिकायत भरी नजरों से देखता है। मुझे बसाने वाले राठौड़ों के संबंध औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगलों से अच्छे रहे। मराठों के साथ भी मुगलों ने हमेशा मेरे क्षेत्र पर अपनी नजर रखी। मेरे इतिहास में शहर के इस अपरिवर्तनीय स्वरूप ने अकबर के बाद बहुत बड़ा मोड़ लिया। मुगल सम्राट मेरे इस खूबसूरत से शहर का सहयोगी बन गया था। अब मैं आपको अपने शहर में घुमाने ले आता हूँ। इससे पहले आप जिसके माध्यम से मेरी आत्मकथा देख रहे हैं, इस चैनल सिटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाओ। और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि कौन से शहर का वीडियो आप देखना चाहते हैं ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। मैं 16वीं शताब्दी का मुख्य व्यापार केंद्र रहा हूं, किलों का शहर भी कहलाया जाता हूं। आज मैं राजस्थान का दूसरा विशालतम शहरों में से एक हूं। मुझ में बिखरे वैभवशाली महल, किले और मंदिर एक तरफ जहां ऐतिहासिक गौरव की जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग घर में रंगीन समा बांध देते हैं। चलते चलते मैं अब मैं मेहरानगढ़ के किले में आपको ले चलता हूँ। 15वीं शताब्दी का विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। मेरा ये किला राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है। 8 द्वारों में अनगिनत बुर्जों के युक्त मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। आप जब भी मेरे शहर को विजिट करें तो इस किले के म्यूजियम को देखना ना भूलें। पहाड़ी पर स्थित 5 किलोमीटर लंबा भव्य किला बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों से बना है। मेरे इस किले में बने महलों में मुख्य हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साजो सामान का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जिसे देखे बिना आप लौट नहीं सकते। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत वाद्य, फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी मौजूद है। अब चलते हैं जसवंत थड़ा। मेरे अंदर मौजूद जसवंत थड़ा जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है। इसका निर्माण सन 1899 में महाराज सरदार सिंह ने अपने पिता राजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके सैनिकों की याद में किया था। इसकी कलाकृति आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सफेद संगमरमर से 1899 में निर्मित यह शाही स्मारकों का समूह है। मुख्य स्मारक के अंदर
मेरे विभिन्न शासकों के चित्र और पेंटिंग मौजूद हैं। इसको भी आप जरूर निहार कर आना। अब मैं आपको उम्मैद भवन पैलेस के नजारे दिखा लाता हूँ। महाराज उम्मैद सिंह ने इस महल का निर्माण सन 1943 में करवाया। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने इस महल का दृश्य मेरे यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल के संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्र भी मौजूद हैं। यही एक ऐसा 20वीं सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ, जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। ये महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। बलुआ पत्थर से बनाया है अति समृद्ध भवन अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान है, जिसके एक हिस्से में होटल चलता है और बाकी हिस्से में संग्रहालय। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को मैं अब आध्यात्मिक ध्यान केंद्र घुमा कर लाता हूँ। प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संस्था है। यह संस्था गुरुदेव सियाग सिद्ध योग का निःशुल्क दौरान